लोकसभा में इमरजेंसी की निंदा पर हंगामा। स्पीकर ओम बिरला के इमरजेंसी की निंदा करने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने की नारेबाजी। स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी की निंदा करते हुए कहा, सदन आपातकाल लगाने की निंदा करता है, कांग्रेस से संविधान की भावना को कुचला। स्पीकर बिरला ने आपातकाल को भारत के संविधान पर काला धब्बा बताया। कहा, 1975 में कांग्रेस सरकार ने थोपी थी इमरजेंसी, लोगों ने अधिकारों को छीना गया। एक बार फिर लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। बीजेपी सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार मिली स्पीकर पद की जिम्मेदारी। लोकसभा में पीएम मोदी ने स्पीकर पद के लिए रखा ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव। राजनाथ सिंह, अमित शाह ने समर्थन किया, एनडीए सांसदों ने भी जताया समर्थन। स्पीकर के चुनाव के वक्त विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की, ध्वनिमत से हुआ ओम बिरला का चुनाव। ओम बिरला को पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी स्पीकर के आसन तक लेकर गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी रहे साथ। पीएम मोदी ने ओम बिरला को दी बधाई, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी दी शुभकामनाएं। स्पीकर की कुर्सी ग्रहण करने के बाद दी बधाई। पीएम मोदी ने ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर कहा, ओम बिरला को बहुत बड़ा दायित्व मिला, पिछले 5 साल का अनुभव काम आएगा। पीएम मोदी बोले, ओम बिरला की दूसरी बार स्पीकर चुना जाना हमारे लिए सौभाग्य की बात। ओम बिरला हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने 17वें लोकसभा के दौरान ओम बिरला के कार्यों की जमकर तारीफ की। कहा, 17वीं लोकसभा में ऐतिहासिक फैसले लिए गए, आर्टिकल 370 खत्म हुआ। ओम बिरला से मुखातिब होते हुए पीएम मोदी बोले, G20 में अपने सर्वाधिक देशों को आमंत्रित किया, आपकी कार्यशैली युवा सांसदों के लिए प्रेरणा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिरला को दी बधाई। कहा, बहुमत सरकार के साथ पर विपक्ष भी जनता की आवाज, जनता का विश्वास बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला की पूरी मदद का दिया भरोसा। कहा, विपक्ष की आवाज दबाना लोकतांत्रिक है, हमें उम्मीद है आप हमें आवाज उठाने का देंगे मौका। अखिलेश यादव ने ओम बिरला को दी बधाई। कहा, स्पीकर का अंकुश विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष पर भी रहे, सदन में किसी भी दल की आवाज दबाई ना जाए। टीएमसी सांसद संदीप बंदोपाध्याय ने ओम बिरला को दी बधाई। कहा, कभी कभी स्पीकर सत्ता पक्ष के फेवर में काम करते हैं, सदन से निष्कासन जैसी कार्रवाई ना हो। ओम बिरला ने अपने आवास पर दी पूजा। संसद को निकलने से पहले भगवान से आशीर्वाद दिया, घर के सदस्यों ने किया तिलक। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल। कोटा से तीसरी बार सांसद चुने गए ओम बिरला। कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी को किया सम्मानित। कांग्रेस चीफ खड़गे ने बुके दिया। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने पर दिया सम्मान। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष बनने पर बोले कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस, ये एक नए युग की शुरुआत, भारत के लोग इसका कर रहे स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी। असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य घोषित करने की मांग। ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद कहा था, जय फिलिस्तीन। असदुद्दीन ओवैसी के शपथ के समय फिलिस्तीन के नारे पर बोले गिरिराज सिंह, ये देश का अपमान है, वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं, ओवैसी पर होनी चाहिए कार्रवाई। ओवैसी के शपथ में इस्तेमाल शब्दों पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, भारत के संविधान के लिए शपथ ली जाती है, लेकिन उन्होंने नारा लगाया एक विदेशी राष्ट्र के समर्थन में। शपथ के दौरान लगाए गए नारे पर कार्रवाई की मांग पर ओवैसी का जवाब, मैं भी संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, उनकी खाली धमकियां मुझ पर नहीं करेंगी काम। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय बिगड़ी अरविंद केजरीवाल की तबीयत। शुगर लेवल डाउन होने के बाद कोर्ट रूम से बाहर लाया गया। घबराहट की शिकायत पर दूसरे रूम में ले जाया गया। अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई का कोर्ट में बयान। कहा, साउथ ग्रुप ने कराया पॉलिसी चेंज, हमारे पास पर्याप्त सबूत, साउथ ग्रुप ने दिए थे 100 करोड़ एडवांस। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस ली याचिका। कोर्ट में केजरीवाल को सीबीआई के गिरफ्तार करने की दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील दायर करेंगे नई याचिका। बेल पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक और सीबीआई गिरफ्तारी करेंगे मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को याचिका वापस लेने की इजाजत दी। ईडी ने भी याचिका वापस लेने पर नहीं जताई आपत्ति। कानपुर में बीजेपी के दक्षिण उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे गौरव त्रिपाठी ने पुलिस से किया भद्रता। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को धमकाया, पुलिस से फोन छीनने की भी कोशिश। लोकसभा चुनाव में हार के बाद शिरोमणि अकाली दल में खींचतान। बीबी जागीर कौर ने पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर उठाए सवाल। कहा, वो किसी भी बात से नहीं सुनते। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने बीबी जागीर कौर पर किया पलटवार। कहा, उन्हें पार्टी मीटिंग में रखनी चाहिए थी अपनी बात, लग रहा है उन्हें पार्टी के उत्थान में कोई दिलचस्पी नहीं। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया वोट। कहा, संविधान बचाने के लिए मैंने डाला वोट। तमिलनाडु विधानसभा के बाहर एआईएडीएम के विधायकों का प्रदर्शन। पूर्व सीएम पलानीस्वामी के साथ काले कपड़ों में विधायक। कलाकरुचि जहरीली शराब कांड पर मांगा सीएम स्टालिन का इस्तीफा। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता पलानीस्वामी और दूसरे एआईएडीएम के विधायक पूरे विधानसभा सत्र के लिए सस्पेंड। कलाकुरुचि जहरीली शराब त्रासदी को लेकर लगाए गए थे सरकार के खिलाफ नारे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना के साथ साथ जनगणना काम तुरंत शुरू करने का आग्रह। हैदराबाद में राज्य सचिवालय के समक्ष बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। सीएम रेवंत रेड्डी के इस्तीफे की मांग। तेलंगाना में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन।
दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में कई नेताओं ने छत्रपति शाहू महाराज को नमन किया। संसद के लिए निकलने से पहले प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। बिहार में अनियमितता मिलने के बाद 826 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर रद्द, महागठबंधन सरकार ने दिए थे ठेके। पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू बोले दोबारा जारी किए जाएंगे सभी टेंडर। टेंडर रद्द होने के मामले पर बोले बिहार के मंत्री नितिन नवीन, संबंधित मंत्री और विभागीय सचिव ने हर चीज का निरीक्षण किया होगा। उन्होंने पाया होगा कि टेंडर गलत तरीके से बांटे गए। बिहार में 826 करोड़ रुपए के टेंडर रद्द किए जाने पर भड़के आरजेडी। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार के विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। संभव है कि टेंडर रद्द होने तक तेजस्वी यादव फिर से सत्ता में आ जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। गंडो इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। संजीव मुखिया कर सकता है सरेंडर। संजीव के पिता जनक किशोर प्रसाद का बयान। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा है संजीव मुखिया। नीट परीक्षा मामले में पटना के खेमनीचक और दनियावा पहुंची सीबीआई टीम। 2 घरों में रहने वाले लोगों के पूछताछ, यहीं पर छात्रों को रटवाए गए थे उत्तर। दिल्ली में पानी की किल्लत लगातार जारी। चिल्ला गांव में टैंकर से की जा रही है सप्लाई। पानी लेने के लिए लोगों में हो रही धक्का मुक्की। एमपी के मुरैना में गोकशी करने वाले दोनों आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर। दोनों आरोपियों पर पहले ही लगाया गया था राजसौखा। पंजाब के तरनतारन में नहर टूटने की वजह से 200 एकड़ खेत डूबे। नाराज किसानों से प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। बार बार टूटने वाली नहर को दुरुस्त कराने की मांग। मैसूर के श्री नंदेश्वर मंदिर में सोने के आभूषण के साथ साथ 1 करोड़ 69 लाख रुपए का दान। कपिला नदी के किनारे प्राचीन शिव मंदिर। केदारनाथ धाम पहुंचे गायक सोनू निगम। बाबा केदार की पूजा कर आशीर्वाद लिया।